अमीर बनने का मतलब क्या होता है? क्या बहुत सारा पैसा कमाना? शायद नहीं। आज हम बात करेंगे दौलत के असली मनोविज्ञान की। और यकीन मानिए, ये पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमीर बनने के लिए कोई जीनियस होना जरूरी है? क्या ये सब मैथ्स और मुश्किल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का खेल है? सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असलियत तो कुछ और ही है। देखिए, अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई कितना होशियार है, बल्कि इस पर कि पैसों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। ये पूरा खेल साइकोलॉजी का है, मैथ्स का नहीं। चलिए अब इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। ये सारे आइडियाज मॉर्गन हाउसल की एक कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से लिए गए हैं। ये किताब सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस मुश्किल ज्ञान पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता, हमारी माइंडसेट पर निर्भर करती है। तो ये धन का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ऑफ मनी आखिर है क्या? एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो ये इस बारे में है कि हम पैसों से जुड़े फैसले दिमाग से कम और अपनी भावनाओं से ज्यादा लेते हैं। इसीलिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो डिसिप्लिन्ड, पेशेंट और इमोशनली स्टेबल होने की। अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर। अमीर दिखना और सच में अमीर होना, ये दो बिल्कुल बिल्कुल अलग बातें हैं। जब अमीर शब्द दिमाग में आता है तो क्या तस्वीर बनती है? बड़े बड़े घर, लग्जरी गाड़ियां, एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसका सपना लगभग हर कोई देखता है। लेकिन रुकिए, ये असली कहानी है ही नहीं। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम जिसे दौलत समझते हैं ना, ये महंगी चीजें, ये बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल, वो असल में दौलत नहीं, बल्कि दौलत का खर्च हो चुका रूप है। असली दौलत तो वो पैसा है जो बचाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के बढ़ रहा है। इस एक लाइन में एक बहुत गहरी बात छुपी है। असली दौलत अदृश्य होती है। मतलब वो दिखती नहीं है, वो बैंक अकाउंट्स में होती है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होती है, और सबसे बढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम में होती है, ना कि महंगी चीजों के दिखावे में। एक और मजेदार बात, अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो पूरी तरह से अलग स्किल्स हैं। समझ लीजिए कि एक 100 मीटर की दौड़ है तो दूसरा एक पूरी मैराथन। देखिए, अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। लेकिन एक बार पैसा आ जाए तो उसे बनाए रखने के लिए चाहिए विनम्रता और थोड़ा सा डर। इस बात का डर कि जो इतनी मेहनत से कमाया है वो पल भर में जा भी सकता है। फाइनेंशियल फेलियर का सबसे बड़ा कारण जानकारी की कमी नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। लोग अक्सर गैर जरूरी रिस्क लेकर वो सब कुछ गवा देते हैं जिसे बनाने में उन्हें सालों लग गए थे। हम सबको जल्दी अमीर बनना है ना? लेकिन दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली नियम बहुत धीरे धीरे काम करता है। चलिए अब समझते हैं कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत को। ये लाइन एकदम सटीक है। कंपाउंडिंग में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है टाइम। ये पूरा खेल ही धैर्य का है, तेजी का नहीं। और पता है, कंपाउंडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत सिंपल है। बस एक छोटी फिक्स्ड अमाउंट को लगातार इन्वेस्ट करते जाना है और फिर बस समय को अपना जादू करने देना है। कुछ सालों बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सच में हैरान कर देते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, लगातार चलना तेजी से दौड़ने से कहीं बेहतर है। फाइनेंस की दुनिया में कछुआ ही हमेशा खरगोश को हराता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि अमीर कैसे बने और कैसे बने रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, आखिर क्यों? पैसे का असली मकसद है क्या? पैसे की असली कीमत लग्जरी में नहीं, बल्कि आज़ादी में है, स्वतंत्रता में। ये वो ताकत है कि सुबह उठकर कोई भी ये तय कर सके कि आज अपना दिन कैसे बिताना है, बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। जरा सोचिए, वो काम करने की आज़ादी जो किसी को पसंद हो, उन लोगों के साथ समय बिताने की आज़ादी जिनके साथ रहना अच्छा लगता है। असल में यही तो है दौलत का असली मतलब। और आखिर में, पैसा अगर कोई सबसे कीमती चीज खरीद सकता है तो वो है किसी का अपना वक्त। और हम सब जानते हैं जिंदगी में वक्त से कीमती कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज के मुख्य टेकअवेज को फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, दौलत इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि बिहेवियर से बनती है। दूसरी, अमीर बने रहना अमीर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है। तीसरी, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। चौथी, टाइम और पेशेंस मिलके कमाल के रिजल्ट्स देते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली मंजिल है। ये सब कुछ शुरू होता है हमारी सोच से, हमारे माइंडसेट से। जिस पल पैसे को देखने का नजरिया बदलता है ना, ठीक उसी पल किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर एक नई दिशा ले लेता है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल,
किसी के वक्त की असली कीमत क्या है, 1 घंटे की, 1 दिन की या 1 साल की। क्योंकि जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन पैसे का असली मतलब भी समझ आ जाएगा।